हेलो। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये जो स्टॉक एट अकाउंट में आपको ऐड डायरेक्ट परचेज के नाम से फीचर मिलता है ना, ये काम क्या आता है, इसका यूज क्या होता है, वो अपन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस फीचर का यूज बेसिकली ये होता है, जब भी अपन कोई परचेज की एंट्री करते हैं यानी ऐड परचेज पे जाके, तो वो उसमें आपको आइटम भी डालने जरूरी होते हैं। ठीक है कि ये XYZ प्रोडक्ट आया था मेरे पास, ये आइटम था और ये अकाउंट नेम था, ये सारी डिटेल्स थी, वो सारा डाल के ही अपन उसकी परचेज चढ़ाते हैं। बट कई बार क्या होता है, बिजनेस में अपन को जर्नल एंट्री करनी पड़ती है, जिसमें अपन परचेज के भी जर्नल एंट्री करते हैं। उसमें अपन सिर्फ अमाउंट डालते हैं और नाम डालते हैं कि XYZ से मैंने खरीदा और उसका अमाउंट डालते हैं। ठीक है, बट अपन उसमें प्रोडक्ट्स नहीं डालते कि अपने क्या क्या प्रोडक्ट्स आए थे, तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट परचेज। स्टॉक एंड अकाउंट बुक के अंदर उसे अपन बोलते हैं डायरेक्ट परचेज। उसको ऐड करने का शॉर्टकट आपको यहाँ मिल जाता है। ये जर्नल एंट्री होती है। जनरली ये बहुत कम काम आती है, ये तभी काम आती है जब अपन को एडजस्टमेंट करनी हो, या फिर आप आइटम्स ना दिखाते हो, GST फ्री हो, सिर्फ आप सेल्स या परचेज का टोटल रखना चाहते हो, तब भी आप इसे काम में ले सकते हो। अब उसके लिए क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आऊंगा ऐड डायरेक्ट परचेज पे। यहाँ पे जैसे ही मैं आऊंगा ना, जो सीरियल नंबर चल रहा होगा वही सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आप सबसे पहले परचेज की कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो, आगे पीछे किसी भी डेट में आप परचेज कर सकते हो। जैसे मैं तो आज की रख रहा हूँ। उसके अलावा मोड ऑफ पेमेंट में आपने कैश में करनी है, UPI में करनी है, चेक में करनी है, कैश बैंक का मतलब ये हुआ कि कैश आया और बैंक में डिपॉजिट हो गया, मोड ऑफ पेमेंट है ये। आपने कैश दिया, UPI से दिया, चेक दिया, नेट ट्रांसफर किया, या फिर अगले के बैंक में जमा कराया कैश, ठीक है, या फिर बाकी है। अभी सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं इसके अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सुरेश संस था मान लीजिए, या फिर रमेश संस, ठीक है। अब वो ऐड नहीं था तो यहीं पे ऐड न्यू अकाउंट करके रमेश संस को सेलेक्ट कर लूंगा, टाइप कर दूंगा। कोई भी अकाउंट ऐड करने के लिए आपको उसका नेम डालना मैंडेटरी है, तो सीधा अकाउंट ऐड हो जाएगा, बाकी सब कुछ ऑप्शनल होता है। उसके बाद अब यहाँ पे आके मुझे वो बस रमेश संस को सेलेक्ट करना है। अगले पे आऊंगा, तो मान लीजिए मैंने उससे 12,000 की परचेज करी, तो 12,000 डाल दूंगा, ठीक है। और 12,000 जैसे मैंने डाला, अब कोई रिमार्क डालना हो, सेलर का बिल नंबर डालना हो, कोई पेमेंट का रेफरेंस जैसे चेक नंबर वगैरह, वो सब डालना हो, अब वो सब डाल सकते हो और ऐड परचेज कर दूंगा, तो ये आपकी ऐड परचेज हो गई। अब ये कैश में से वो चीज कम हो जाएगी, अपन अकाउंट्स में जाके देखेंगे, पेमेंट ऑफ परचेज 12,000 वो कम हो गया। वहीं अगर आपको बाकी में हो कि जिसको दिया है ना, जैसे रमेश संस को दिया है बट वो बाकी है, तो ड्यू सेलेक्ट कर लेंगे और इसका मान लीजिए 50,000 है, ठीक है। कोई रिमार्क वगैरह कुछ भी डालना हो डाल सकते हैं, ऐड कर दिया। अब आप देखेंगे ना, तो रमेश संस में -50,000 हो गया, यानी उसका बैलेंस भी कम हो गया। और वही चीज अगर अपन परचेज में जाके देखेंगे, तो ये परचेज में भी आपको वो चीजें दिखाएगा कि कौन सी आपने इसको दी थी, सेल्स वगैरह परचेज वगैरह में जो भी आपने इसको की थी, वो आपको पूरी यहाँ पे दिखाएगा। बट उसमें बस चीज यही होगी कि उसमें प्रोडक्ट नहीं होगा, सिर्फ अमाउंट का आपका उसका बिल बना होगा परचेज का। ठीक है जी, इस वीडियो के लिए इतना ही।